हेलो एवरीवन, आप सभी का एक न्यू वीडियो में स्वागत है। और सबसे पहले मैं आप सभी को सॉरी बोलना चाहता हूँ। कल एसएससी स्टेनोग्राफर का आंसर की आया है और मैं एक दिन बाद इसका वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा बिजी था, थोड़ा गेस्ट लोग आए हुए थे एक दो, तो थोड़ा दिक्कत हो रहा था वीडियो बनाने में, इसलिए कल नहीं बना पाया था। तो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। और उससे पहले मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसका रीज़न बस यही है कि आप सभी ने जो मेरा सिलेक्शन वाला जो वीडियो था जिसमें मेरा सिलेक्शन में बताया था कि मेरा सिलेक्शन हुआ है बिहार सिविल कोर्ट स्टेनोग्राफर पे, तो आप सभी ने मुझे बहुत सारे प्यार विशेष मुझे भेजे थे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबका रिप्लाई नहीं कर पाया हूँ बट धीरे धीरे मैं करूँगा रिप्लाई, ठीक है। तो उसके लिए तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आप इतने सारे लोग मुझे विशेष भेजे, हर जगह इंस्टा हो, आपके टेलीग्राम पे हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे यहाँ पे हो, बहुत सारा प्यार भेजा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब टॉपिक पे आते हैं। इस वीडियो में क्या रहने वाला है, इस वीडियो में अपना मार्क्स बताने वाला हूँ आंसर की का। उसके बाद मैं ये भी बताने वाला हूँ कि मुझे और क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती थी और मैंने कहाँ पे गलती की है। और सेकंड चीज़ मैं ये भी बताने वाला हूँ, मेन चीज़ जो है आपका कि कितना नंबर है तो आप स्किल की तैयारी कर सकते हैं। और लास्ट, आपका जब अगर किसी का 150 है, 60 है, तो उसको क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए स्किल टेस्ट के लिए, ठीक है। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मार्क्स का। तो देखो, सबसे पहले मार्क्स में हम रीजनिंग से शुरू करते हैं। हमने बताया था आपको कि जब मैं अटेम्प्ट करके आया था तो मेरे कितने अटेम्प्ट थे, 170 अटेम्प्ट थे, बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं था। रीजनिंग में मैंने 48 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से मेरे 2 क्वेश्चन गलत हुए हैं, है ना। मार्क्स आए हैं 45.5 मार्क्स हैं उसमें, ठीक है। और 2 क्वेश्चन हैं जिसमें से एक क्वेश्चन बिल्कुल सही है, एसएससी ने उसे गलत किया है, तो उसका मार्क्स मुझे मिल जाएगा। इसका मतलब मुझे ही नहीं, बाकी लोगों को भी मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन गलती था तो उसका तो इसका मतलब रीजनिंग में मेरे सिर्फ एक ही मार्क्स, मतलब एक ही मतलब क्वेश्चन गलत हुए हैं, बाकी मुझे मार्क्स मिल जाएगा। तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है 46 पॉइंट समथिंग मेरे मार्क्स बनेंगे इसमें। ये नेक्स्ट हम बात करते हैं इंग्लिश का। तो इंग्लिश का यही है कि मुझे थोड़ा सा था कि मार्क्स थोड़ा सा ज़्यादा आएंगे बट आए उतने नहीं। फिर भी कोई बात नहीं, मेरे मॉक में आते थे 80 के आसपास आसपास आते थे, कभी 78, कभी 80, कभी 82, इस तरह से मार्क्स आते थे। तो मेरे जो इसमें मार्क्स आए इंग्लिश में 77 पॉइंट है, कितना है, 77.5 मार्क्स आए हैं। थोड़ा सा हो सकता है 2-3 नंबर ज़्यादा, बट क्या करें, पैसेज गलती हो गया। पैसेज जो लास्ट वाला पैसेज था 10 का, मेरा थर्ड शिफ्ट था, उसमें लास्ट का पैसेज बहुत बड़ा था, वो मेरा कुछ गलती उसमें हुआ है। और वोकैब पार्ट में कुछ गलती हो गया। इस तरह से मिला के टोटल 82 क्वेश्चन मेरे सही थे, बाकी 18 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए, ठीक है। उसके बाद जो बात करें, मेन था मेरा जीके, जिसमें मुझे जो है सबसे ज़्यादा डर भी लग रहा था, क्योंकि मेरे जो अटेम्प्ट थे काफ़ी कम थे। 22 मैंने क्वेश्चन बस सिर्फ अटेम्प्ट किया था, तो काफ़ी मुझे डर लग रहा था कितने मार्क्स आएंगे, 10 मार्क्स, 12 मार्क्स, 15 मार्क्स। मैं बताया भी था आपको कि कितने मार्क्स आएंगे मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे अटेम्प्ट काफ़ी कम हुए और जिस हिसाब से मेरे एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं थी जीके में, तो उसके लग रहा था काफ़ी कम मार्क्स आएंगे। तो इस बार जो मेरे मार्क्स आए हैं जीके में, ठीक ठाक मार्क्स आए हैं। तो यानी कि 15.75, यानी कि ऑलमोस्ट 16 मार्क्स मुझे जीके में मिले हैं। ये 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, 17 क्वेश्चन मेरे सही हो गए, मात्र 5 क्वेश्चन गलती हुए, तो एक्यूरेसी ठीक ठाक थी। तो मेरे ऑलमोस्ट 16 मार्क्स इसमें मिल गए मुझे। तो ओवरऑल टोटल कितने मार्क्स हुए आउट ऑफ 200, तो मेरे मार्क्स बनते 138.75, यानी कि ऑलमोस्ट 139 मार्क्स आप कह सकते हो कि मुझे मेरा मार्क्स आया है इस एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 का प्री में। तो अब यहाँ से क्या चांसेस लग रहा है, देखो सबसे पहले रीजनिंग में तो एक क्वेश्चन वो तो ऐड होगा, 100% श्योर हूँ मैं। तो वो जैसे ही आएगा तो 1 मार्क्स वो मिलेगा, और नेगेटिव जो कटा उसका भी मिलेगा 0.25, यानी कि मेरा 140 मार्क्स तो ऐसे दिख रहा है। अब इसमें अगर कितना भी हार्ड शिफ्ट ईजी शिफ्ट हो, तो मुझे लगता है 2-3 मार्क्स तो ईजिली बढ़ते ही हैं हर साल, तो इतने तो बढ़ेंगे। और 143 भी मार्क्स टोटल हो जाते हैं, तो मैं 100% श्योर हूँ कि ग्रेड डी तो क्लियर हो ही जाएगा ओबीसी कैटेगरी से, जहाँ तक मैं श्योर हूँ, ठीक है। अब बाकी स्किल टेस्ट तो मैं देने जरूर जाऊँगा, दोनों का देने जाऊँगा। मेरा सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है बिहार सिविल कोर्ट में, लेकिन मेरा हमेशा सपना रहा एक एसएससी स्टेनोग्राफर बनना और इधर डिपार्टमेंट में काम करना। बाकी ये सब तो जब प्रेफरेंस फॉर्म आएगी उसके अकॉर्डिंग मुझे जो डिपार्टमेंट चाहिए होगा मैं वही भरूंगा। और ग्रेड सी का हो सकता है मैं अगर क्वालिफाई करता हूँ
स्किल के लिए फाइनल तो कोई चांस नहीं बनता है ग्रेड सी में, बट स्किल के लिए तो मैं स्किल ज़रूर देने जाऊंगा और मैं उसकी तैयारी भी करूंगा और मैं आप लोगों की स्ट्रेटजी भी बताने वाला हूं। तो ये मार्क्स थे, कहाँ पे कमी रह गई। देखो मेरे मार्क्स 140 आए हैं, इतने ही एवरेज थे, मेरे मॉक टेस्ट में भी इतने ही एवरेज आते थे। जो सबसे कम मार्क्स थे मॉक टेस्ट में वो थे 131 थे मेरे, और सबसे हाईएस्ट थे 148। तो एवरेज मार्क्स आया है, ठीक है। मार्क्स जितना मॉक टेस्ट में था उसी के आसपास मार्क्स आया, तो मैं कोई ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा कम हो गया या बहुत ज़्यादा आ गया। ठीक है, जितना मैंने किया मेहनत उसके अकॉर्डिंग मार्क्स आए थे। लेकिन थोड़ा सा दिक्कत हो गया, जीके थोड़ा सा दिक्कत कर दिया, जिसे मैंने आपको बताया भी था। और मार्क्स कहाँ पे आ सकते थे, देखो आपको स्किल टेस्ट और इसको दोनों एक साथ मैनेज करना बहुत मुश्किल था मेरे लिए, खास करके जब मेरा इसका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया ना, बिहार सिविल कोर्ट स्टेनोग्राफर का स्किल टेस्ट का। तो जब दोबारा से शेड्यूल आया कि इतने तारीख को स्किल देना है, जुलाई के टाइम था, तो उस टाइम मैं 1 महीना डायरेक्ट स्किल कर रहा था। और एसएससी जो है इसका प्री के लिए कुछ भी नहीं पढ़ रहा था, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था ना। वो भी एग्ज़ाम मेरे लिए इंपॉर्टेंट थी, तभी मेरी आज जॉब लगी है उसमें। तो उसको मैं 100% दे रहा था। फिर मेरा वहाँ सिलेक्शन हुआ, फिर मेरा इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में तैयारी करना पड़ता है, फिर सब कुछ छोड़ने के बाद सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ करना पड़ता है। तो वहाँ पे मेरा सितंबर के टाइम में मेरा सब कुछ 15-20 दिन में वहाँ चला गया। तो ये सब चीज़ें जो मायने रखती है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जितना मैंने मेहनत किया उसके अकॉर्डिंग मेरे ठीक है, सेटिस्फाई हूँ मैं अपने मार्क्स से। जो भी डिपार्टमेंट मिले ठीक है, खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा मुझे। और नेक्स्ट ईयर फिर ग्रेड सी के लिए चलेंगे, ठीक है। और आप सभी लोगों के जिनके भी मुझे लगता है कितना सेफ स्कोर होना चाहिए। देखो सेफ स्कोर मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, इसका एक और वीडियो आपको मिल जाएगा बहुत ही कुछ ही दिन में, ठीक है। और जिसका भी मार्क्स किसी भी ओबीसी मतलब किसी भी कैटेगरी से आपको 130 प्लस है, तो मुझे लगता है आप स्किल के लिए 100% जाओ और अच्छे तरीके से जाना है आपको, ठीक है। 130 प्लस, और इसमें कितना परसेंट श्योर हो ये डिपेंड करेगा नॉर्मलाइजेशन के ऊपर। आपके जब मार्क्स बढ़ेंगे, आपके शिफ्ट कितने हार्ड है उसके ऊपर डिपेंड करेंगे। मान लो किसी का 133 मार्क्स है, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन सबके शिफ्ट में गलत हैं, तो मार्क्स आपको मिलेंगे ही। 135 के आसपास चला गया मार्क्स आपका, हो सकता है 6-7 नंबर आपका नॉर्मलाइजेशन में हो जाए, हो सकता है, नोबडी नोज, है ना, हो सकता है। तो 140 आप क्रॉस कर गए तो 145 सेफ स्कोर है, हो सकता है उसमें आपका सिलेक्शन, जिस तरह से वैकेंसी 2000 है। तो आप कभी भी अपने आप को डीमोटिवेट मत करो, जितने भी मार्क्स है उसमें आगे बढ़ो। और स्किल के लिए सबको जाना चाहिए, इससे प्रैक्टिस भी होता है। उससे कम मार्क्स वाले भी होप नहीं खोए, आप स्किल की भी तैयारी करें, साथ साथ रिटन की भी तैयारी करें, यही आप कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और इसके अलावा जो है कि स्किल टेस्ट स्ट्रेटजी, बहुत लोग बोल रहे थे कि भैया स्किल टेस्ट के लिए गाइड कर दो, तो स्किल टेस्ट का प्रॉपर एक वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है, ठीक है, 1 से 2 दिन के अंदर वो भी आ जाएगा। उसको आप फॉलो करना है, किस तरह से मैंने 2022-2023 का स्किल क्वालिफाई किया था, आपको कैसे करना है। मार्क्स कितना भी आए आपको डिमोटिवेट नहीं करना है। और याद रखना एक चीज़ कि किसी का अगर 150 मार्क्स है, 160 मार्क्स है, तो आपको उनका मार्क्स देकर डिमोटिवेट नहीं करना है। 90% ऐसे लोग हैं जिनका भी मार्क्स 160 है, 150 है, उसमें से 90% का सिलेक्शन नहीं होता है, ये रियलिटी है। किसी को भी शॉर्ट हैंड नहीं आता है, वो लोग ऐसे ही जाते हैं, दे आते हैं बस दिखाने के लिए इतने मार्क्स मुझे आए हैं, लेकिन उनका भी सिलेक्शन नहीं होता है। तो उसका मार्क्स देकर डिमोटिवेट नहीं होना है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनका शॉर्ट हैंड भी बहुत अच्छा है, रिटन भी बहुत अच्छा है, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं, ठीक है। तो अगर 160 नंबर ला के भी आप ग्रेड डी ले रहे हो तो आप भी उसी के बराबर हो, और कोई 140 लेकर ग्रेड डी ले लिया उसका भी सेम ही चीज़ है। कल अगले साल वो भी स्किल के लिए मेहनत करेंगे जिसका 160 नंबर है, और जिनका कम है तो वो मेहनत करेंगे, आपका मार्क्स बढ़ाने के लिए मेहनत करेंगे। तो दोनों ही देखो आपको बैलेंस लेकर चलना होता है इसमें। तो आप लोग अपना मार्क्स जो भी है कमेंट करके आप जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आने वाले यहाँ पे। उसके बाद आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछिए, इंस्टा पे पूछिए, और टेलीग्राम चैनल से आपको जुड़ जाना है। तो मिलते हैं स्किल टेस्ट की स्ट्रेटजी के वीडियो में।